हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम एक कॉमन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं। तो वो कॉमन प्रॉब्लम क्या है सर? कॉमन प्रॉब्लम ये है कि जो भेल में वैकेंसी आई है उसमें प्रॉपर सिलेबस मेंशन नहीं किया गया है। अगर प्रॉपर सिलेबस प्रॉपरली मेंशन नहीं किया गया है तो सर हमको आइडिया नहीं लग रहा है कि हम कौन कौन से सब्जेक्ट को पढ़ें, किस तरीके से तैयारी की जाए। तो फिर उसका सॉल्यूशन क्या है जो मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं इस वीडियो में। उसका सॉल्यूशन यह है कि भेल फर्स्ट टाइम तो एग्जाम कंडक्ट नहीं करा रहा है, इससे पहले भी तो एग्जाम हो चुके हैं ना। तो आपके लिए बेटर होगा अगर प्रॉपर सिलेबस मेंशन नहीं है तो इससे पहले जो प्रीवियस पेपर हुए हैं उनका प्रॉपर एनालिसिस किया जाए और एक प्रॉपर आइडिया लगाया जाए कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए हैं या किस किस सब्जेक्ट को कवर किया गया था। तो मैं आपके लिए इस वीडियो में वही लेकर आया हूं, कंप्लीट एनालिसिस जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं भेल के। ओके, तो बात करते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पर नंबर ऑफ वैकेंसीज की। जो नंबर ऑफ पोस्ट हैं, इंजीनियर ट्रेनिंग की जो पोस्ट थी लास्ट टाइम ये 40 थी, अभी फिलहाल इन पोस्ट को 25 कर दिया गया है। ओके, और जो सुपरवाइजर ट्रेनिंग है ये 30 से इन वैकेंसीज को नंबर ऑफ पोस्ट को 35 कर दिया गया है। ये तो बात थी नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में। ओके, ये आप जानते होंगे इंजीनियर ट्रेनिंग ये डिग्री लेवल का एग्जाम है और सुपरवाइजर ट्रेनिंग ये डिप्लोमा लेवल का एग्जाम है। तो ये तो बेसिक इंफॉर्मेशन थी। ओके, उसके बाद एक बार हम प्रीवियस ईयर पेपर का कंप्लीट डिस्कशन करने से पहले एक बार बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न की। ओके, तो अगर हम एग्जाम पैटर्न की बात करें तो जो इंजीनियर ट्रेनिंग का पेपर था उसमें 240 क्वेश्चन आए थे टोटल, जिसमें से टेक्निकल सब्जेक्ट के 120 क्वेश्चन थे, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क नंबर का है। रीजनिंग से 50 क्वेश्चन है, जीके से आपसे 20 क्वेश्चन पूछे गए थे और जनरल इंग्लिश से 50 क्वेश्चन, मतलब टोटल 240 क्वेश्चन आए थे। अब इन सोचने वाली बात यहां पर एक इंपॉर्टेंट ये हो जाती है हमारे लिए कि इन 240 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए टाइम कितना है? 150 मिनट। तो यहां से अगर एक बात की जाए कि 150 मिनट का टाइम है, मैं 150 को मल्टीप्लाई कर लूं 60 से ताकि मुझको सेकंड पता चल जाए, मतलब 150 इंटू 60 इतने सेकंड का टाइम है। और इतने सेकंड में आपको कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं? इस टाइम में आपको 240 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगर इसको सॉल्व किया जाए तो ये नंबर आता है 37.5 सेकेंड, मतलब 37.5 सेकंड का टाइम एक क्वेश्चन को दिया जाएगा। यहां से एक आइडिया लगता है कि किस लेवल के क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं। ध्यान रखना इस चीज का, मतलब टाइम लिमिटेड है एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 37.5 सेकंड का। ये बात किसकी हो रही है? इंजीनियर ट्रेनिंग के एग्जाम की। ओके, मेरा आज की वीडियो में कंसर्न होगा कि ये 120 क्वेश्चन जो आए थे टेक्निकल के, ये किस किस सब्जेक्ट से आए थे। ओके, लास्ट तक इस वीडियो को देखने के बाद आपको वो चीज क्लियर हो जाएगी। दूसरी हम यहां पर बात करेंगे सुपरवाइजर ट्रेनिंग। सुपरवाइजर ट्रेनिंग में टेक्निकल से 100 क्वेश्चन पूछे जाने हैं, रीजनिंग से 20 क्वेश्चन आए थे, जीके से 10 क्वेश्चन थे और जनरल इंग्लिश से 20 क्वेश्चन थे, मतलब टोटल 150 क्वेश्चन। टोटल 150 क्वेश्चन जिनको सॉल्व करने के लिए आपके पास टाइम है 120 मिनट का। तो हम अगर बात करें 120 इंटू 60, टोटल ये सेकंड हो जाएंगे हमारे पास, डिवाइड बाई 150। इसको सॉल्व करने पर हमको पता चलता है कि एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 48 सेकंड का टाइम है। ओके, एक एवरेज टाइम अगर निकाला जाए एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तो 48 सेकंड का टाइम है। तो ये एग्जाम पैटर्न की बात थी। अब हम अपने मेन पॉइंट पर आते हैं कि सर काम की बात ये है कि हमको एक आइडिया लगना चाहिए कि किस किस सब्जेक्ट को पढ़ना है इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए और कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए थे। तो उसी पॉइंट पर आते हैं। तो प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन करते हैं हम यहां पर। जो आपका पेपर हुआ था 24 अगस्त को 2023 में, पहले मैं बात करना चाहता हूं इंजीनियर ट्रेनिंग के पेपर की। ओके, इंजीनियर ट्रेनिंग में जो टोटल 120 क्वेश्चन आए थे टेक्निकल से, उनकी बात करते हैं। ओके, सॉइल इंजीनियरिंग मतलब सॉइल मैकेनिक्स से पूछे गए थे 18 क्वेश्चन, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। ओके, ट्रांसपोर्टेशन से आपसे 18 क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग से 14 क्वेश्चन थे, सर्वे से 13 क्वेश्चन है और फ्लूइड मैकेनिक्स से 14 क्वेश्चन थे। आगे बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट आपसे हाइड्रोलॉजी एंड इरिगेशन से 11 क्वेश्चन पूछे गए हैं। डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर से 5 क्वेश्चन है, आरसीसी से 9 क्वेश्चन, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से 7 क्वेश्चन, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर से 4 क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन। ये आपको थोड़ा सा सरप्राइजिंग लगेगा यहां पर, इससे टोटल 3 क्वेश्चन आए थे लास्ट ईयर इस पेपर में। ओके, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट से 2 क्वेश्चन थे और ग्रीन बिल्डिंग एंड एनर्जी कन्वर्जन से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये टोटल 120 क्वेश्चन इस पेपर में पूछे गए थे। अच्छा, अगर इस वाले पॉइंट को छोड़ दिया जाए तो बाकी तो सब भाई हमने पढ़ रखा है। हम बात करें कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट आपने पढ़ रखा होगा, बिल्डिंग मटेरियल आपने पढ़ रखा है, बाकी जो वो कॉमन सब्जेक्ट थे जो आपने पढ़ रखे हैं, मतलब सिलेबस नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ ऐसा आया है लास्ट टाइम जो आपने पढ़ा ना हो, मतलब आप ये कह सकते हो जो आपने पढ़ रखा है वही सब सिलेबस है। अब हम दूसरे पेपर की बात करते हैं। यहां पर जो पेपर हुआ था
सुपरवाइजर ट्रेनिंग का। इस एग्जाम की डेट थी 21 जनवरी 2022। ओके, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन है इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सॉइल मैकेनिक्स, 9 क्वेश्चन आए सॉइल मैकेनिक्स से। ट्रांसपोर्टेशन से 9 क्वेश्चन आए हैं। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग से 4 क्वेश्चन है। सर्वे से 11 क्वेश्चन पूछे गए हैं। फ्लूइड मैकेनिक्स से 7 क्वेश्चन है। नेक्स्ट, हाइड्रोलॉजी या इरिगेशन से 10 क्वेश्चन है। डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर से 5 क्वेश्चन है। आरसीसी से 8 क्वेश्चन, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से 9 क्वेश्चन, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर से 3 क्वेश्चन है यहाँ पर। और हम बात करें बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन से 14 क्वेश्चन, एस्टिमेशन कॉस्टिंग से 8 क्वेश्चन थे, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट से 1 क्वेश्चन था। अगेन इसमें ग्रीन बिल्डिंग एंड इंजीनियरिंग एनर्जी कन्वर्जन से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। अगर इस वाले पॉइंट को छोड़ दिया जाए तो बाकी के सारे सब्जेक्ट आपने पढ़ रखे हैं। मतलब आपके दिमाग में जो डाउट चल रहा है इस एग्जाम को लेकर कि सर हमको सिलेबस नहीं पता है, भाई क्लियर सा मैसेज आपको यहां से ये मिला होगा कि सिलेबस वही सब है जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा होगा। ओके, तो ध्यान रहे इस एग्जाम की तैयारी करते समय जो आपने ऑलरेडी किसी एई जेई या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करने के लिए जो टेक्निकल का कॉमन सिलेबस पढ़ा है वही सिलेबस आपको रिवाइज करना है अच्छे से और बेहतर तरीके से इस एग्जाम को अटेम्प्ट करना है। ओके, थैंक यू। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.